दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ है रविशंकर जी और आज ललितपुर में आए हैं, मुआयना करने के लिए भी आए हैं। तमाम सरकारी स्कीम पर फोकस किया है। वैक्सीनेशन को लेकर चिंता भी जताई है, जिस प्रकार से ललितपुर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं, कौन सा विभाग है, क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं और ललितपुर में आकर उन्होंने क्या देखा। सर, आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार जी, मैं रविशंकर अवेलकर, सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। आज मैं जनपद ललितपुर में एक दिवसीय भ्रमण पर था और आज मैंने आप सब पत्रकारों के बीच में बैठ करके जो एक अभी गंभीर मुद्दा आपने उठाया कि वैक्सीनेशन की आपूर्ति, जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें जो है वैक्सीनों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग जागरूक हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ के सीएमओ से आपके सामने बात की और अभी तक के जो है 2,500 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन सेंटरों पर अव्यवस्था का शिकार भी, उसके लिए भी मैंने उनसे कहा है कि प्रबंधन ठीक किया जाए। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से यहाँ के 14 गाँवों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालय आदि कार्यों को 20-20 लाख रुपए से जो है उसमें क्रियान्वयन किया जाएगा। और जिसमें स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियाँ, वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण, आजीविका, कौशल विकास सहित अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। समाज कल्याण विभाग इसका नोडल अफसर है और कार्यवाही संस्था यूपीसीडा के माध्यम से यह कार्य क्रियान्वयन होगा, जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँव को हम लोगों को मुख्य धारा में लाना है, विकास की श्रेणी में लाना है। और निश्चित रूप से यह योजना यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है, जिसमें हमने 70% टीकाकरण, राशन कार्ड सहित केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर दिलाए जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो हमारे कार्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें स्कूल में आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, शुद्ध पेयजल, हैंडपंप की मरम्मत आदि छोट कार्य शामिल हैं। और निश्चित रूप से यह बीडीपी जैसी तैयार होगी और बजट आएगा तो यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी मेरी अधिकारीगणों से बातचीत हुई इस पर बैठ करके और उन्होंने निर्देशित किया है कि पूरे पारदर्शी तरीके से यह कार्य किया जाए। नेक्स्ट में जब भी मैं आपके बीच में आऊँगा तो किस मानक के आधार पर ये कार्य किया गया है, तो किस कार्यवाही संस्था ने इस कार्य को किया है और उसकी गुणवत्ता क्या है, इस विषय सर 2022 सामने है, अभी आप रूपरेखा ही बना रहे हैं, कुछ हो पाया कहा कि फिर हवा ही सब नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने दलितों को और वंचित वर्गों के लिए इतना कार्य किया हुआ। केंद्र सरकार की जो भी योजना है माननीय प्रधानमंत्री की, चाहे वो आवास से जुड़ी हुई या मुफ्त में सिलेंडर देने का काम हो, शौचालय का हो या कन्या विद्याधन के माध्यम से हो, और आपने देखा हो गरीबों के लिए हमने आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का बीमा किया हुआ है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो गरीब के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। इससे पहले किसी भी सरकार ने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारें तो कहती थी कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। लेकिन यह सरकार वास्तव में गरीबों के लिए कौन सी सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के योगी आदित्यनाथ की सरकार? चूंकि योगी आप अधिकांश जो स्कीम गिना रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की है और एक लंबा समय हो गया, लोग थक चुके हैं उन स्कीमों के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी की दूसरी पारी में जो भी कार्यक्रम है वो गरीब के लिए भी, पूर्व की सरकार में भी यही था और अभी भी जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। योगी आदित्यनाथ जी की जो भी योजनाएं हैं वो भी, जैसे आप देख लीजिए कि हम गरीब कन्याओं का विवाह का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम 30,000 रुपये देते हैं। आप समझिए कितना बड़ा काम है कि मुख्यमंत्री जी ने गरीब बेटियों का हाथ पीले करने की जिम्मेदारी उठा रखी। इससे ज़्यादा और गरीब के लिए क्या हो सकता है? जिसकी बेटी का सम्मानजनक विवाह नहीं हो पाता था, वो हमारी जिम्मेदारी है सरकार की और हम कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में एक आरोप और लगता है आप लोगों पे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, राजनीता कुछ कर नहीं पा रहे। राजनीति कहीं ना कहीं आजकल विधायक भी बहुत नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से। ये मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, इसमें मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फील्ड में जाते होंगे, आपको लगता होगा ना कि अधिकारी आपकी सुन रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत कर्मठ और ईमानदार सरकार है। मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मठ हैं और जो भी अधिकारीगण कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो पूरी तरीके से, आप देखिए हमने कानून व्यवस्था पर जो है चाक चौबंद कर रखा है, हमने अपराधीकरण को रोक रखा है, हमने भूमाफियाओं पर नकेल कसी हुई है। ऐसे बहुत सारे काम आपने देखा होगा। प्रदेश से भूमाफिया लगभग गायब हैं और जो अपराधी थे, जो बहुत अपने आप में बाहुबली थे, ऐसे लोग जेल के शिक्षा में बचे। 2022 का क्या दृश्य है आपके सामने? 2022 में हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कितनी सीटें कम से? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार हम 100% तो देखिए बड़ा नहीं बोल सकते हम, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो हमने काम किया है हम सरकार बना रहे हैं। तो ये रविशंकर जी थे, अपनी बात रखते हुए नजर आए, सरकार बना रहे हैं, आंकड़े नहीं दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।